हिंदू। अच्छा, आपको पता है कराची में बहुत सारे सिंधी जो है सिंध में रहते हैं, कराची में नहीं इंटीरियर में भी, हाँ। वो नॉन मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम है, मतलब लेकिन सिंधी हैं। सिंधी हैं, मतलब सही है। सिंधी का ये मतलब नहीं है इसके ये मुस्लिम ही होगा। और आप अपने आपको एक मज़े की बात बताओ, बताइए। इसका मतलब ये है, देखिए इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो गया था। ठीक है। अक्सर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि इस्लाम को अभी आए हुए 1400 साल हुए इस्लाम को। देखिए इस्लाम तो बहुत पहले आया, फिर ख़त्म हुआ, फिर आया, फिर ख़त्म हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉफिट्स आए। तो अब जो लास्ट हुआ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिस इज गुजरात, यूनिक स्टेट ऑफ द इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिस इज गुजरात, इंडियाज मोस्ट यूनिक स्टेट। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के हमारे वीडियो में एक खास राज्य की बात करने वाले हैं जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन और मशहूर इलाके गुजरात की, जिसकी राजधानी गांधीनगर में मौजूद है। गुजरात भारत के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ एक समृद्ध राज्य है, जिसकी लगभग 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो इसे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बनाता है। इस राज्य का ज्यादातर इलाका भारत के बिल्कुल पश्चिम में मौजूद काठियावाड़ इलाके में आता है। ये राज्य अन्य राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमाएं शेयर करता है और इसके पास ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव मौजूद है। वैसे ये राज्य हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी सीमाएं शेयर करता है। पाकिस्तान का सिंध इलाका हमारे गुजरात से सटा हुआ है। 1,96,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। बाकी के न्यूमेरिकल आंकड़े हम बाद में बताएंगे, पहले आपको इस राज्य के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। गुजरात उस सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है जो 4,500 साल पहले दुनिया की 3 सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में शामिल थी। गुजरात की धोलावीरा, गोलाधोरो और लोथल जैसी जगहें उस सुनहरे इतिहास का सबूत हैं जो हमने हजारों साल पहले सिंधु घाटी में सबसे आधुनिक सभ्यता के रूप में जी थी। 8वीं सदी में ये इलाका सिंध ही कहलाता था, जिस पर अरब खलीफाओं ने राज किया, लेकिन समय के साथ साथ सत्ताएं बदलती रही। फिर 12वीं से 17वीं सदी तक यहाँ मुस्लिम शासकों का राज रहा। इस पर मिड 17th सेंचुरी में मराठाओं ने भी राज किया और फाइनली ये यूरोपियन कॉलोनी बन गया। 1947 में गुजरात प्रिंसली स्टेट्स को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, सौराष्ट्र, कच्छ और बॉम्बे स्टेट। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के साथ जमीनी उथल पुथल चलती रही और फाइनली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात से अलग हो गया और आज का गुजरात अस्तित्व में आया। ये तो हुई इतिहास की बात। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि न्यूमेरिकल डाटा की बात करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं गुजरात की डेमोग्राफी पर। गुजरात भारत का जनसंख्या के मामले में 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के ऊपर है। गुजरात के एरिया के हिसाब से इस राज्य का जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 308 लोग रहते हैं। गुजराती बोलने वाले लोग इस राज्य में मेजोरिटी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये राज्य भाषा के आधार पर ही अलग किया गया था। लेकिन वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोग भी रहते हैं। दूसरी संस्कृति के लोग यहाँ सबसे ज्यादा मारवाड़ी हैं, जो यहाँ की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। पास में ही पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सिंध का इलाका भी आता है। सूरत प्राचीन समय से ही एक बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से विदेशी लोग भारत आया करते थे। इसी वजह से यहाँ एंग्लो इंडियन, ज्यूस, पारसीज और सिंधी लोग भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। बड़े समुदायों में यहाँ 88% हिंदू, 9.7% मुस्लिम और बाकी धर्मों के लोगों की संख्या 1% या उससे भी कम है। अब बात करते हैं गुजरात की इकोनॉमी के बारे में, जिसकी वजह से गुजरात भारत के कोने कोने में चर्चा का विषय बना रहता है। ट्रेड के मामले में गुजरात भारत का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम वाला राज्य है, जिस वजह से यहाँ से व्यापार करना काफी आसान और सस्ता होता है। गुजरात का सूरत बंदरगाह हजारों सालों से विदेशों से सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजरात पहले नंबर पर आता है। भारत की 33% ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अकेले गुजरात में की जाती है और 28% ड्रग एक्सपोर्ट गुजरात से ही किए जाते हैं। अहमदाबाद और वडोदरा को इस राज्य का फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है, क्योंकि इन 2 शहरों में लगभग 130 से ज्यादा US FDA सर्टिफाइड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं। गुजरात अडानी, अंबानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की वजह से भी काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। ये राज्य अपनी 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन का भरपूर फायदा उठाता है। ये राज्य भारत के कुल एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट खुद अपने पोर्ट्स के बलबूते पर करता है।
अडानी का मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट माना जाता है, जो 144 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर सकता है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट से ग्लोबल शिपिंग लेन्स काफी पास पड़ती हैं। इस पोर्ट की ज्योग्राफिक लोकेशन इसको भारत का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बनाती है। भारत की 20% इंडस्ट्रीज भी गुजरात में ही मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ करोड़पतियों अरबपतियों की संख्या देश के दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अडानी तो दुनिया के दूसरे सबसे इंसान भी रह चुके हैं। गुजरात की इकोनॉमी में इतनी सारी चीजें और इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें बताने के लिए 1 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर सकते हैं, और अगला वीडियो इसी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बारे में होने वाला है। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। जी जनाब, यूनिक स्टेट ऑफ इंडिया। यूनिक। अच्छा गुजरात 40%। अच्छा गुजरात जो है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातों से इस वीडियो से कि गुजरात और पाकिस्तान का बड़ा एक रिलेशन है, मतलब कम्युनिटी के हवाले से कच्छी भी, सिंधी भी, मारवाड़ी भी, ये सब लोग यहाँ पर भी हैं। अच्छा समंदर गुजरात का जो समंदर, सूरत का समंदर, यहाँ कराची का पोर्ट, यहाँ पे उस जमाने में मेरे ख्याल बॉर्डर भी मिले हुए ना, बॉर्डर भी मिले हुए अच्छा खासा लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा मैं वहाँ पे हैरान हो गई हूँ यार, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे सिटीज़ हैं, एक से बढ़कर एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हैं। 40% ये कैसे एक्सपोर्ट करता है यार? इसकी वजह यही है कि बहुत बड़ा सी जो है ना, उसकी लाइन इस पे टच हो रही है। पोर्ट्स बहुत हैं यहाँ पे। 40% अपने आप में बहुत है। तो आप बताएं ना कि सबसे पहले तो ये है कि ये है इस तरफ, और जितना भी माल आना जाना है वो इसी तरफ जाना है, उस तरफ तो जाना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली उधर से कोई पोर्ट क्यों बनाएगा कि यूँ? इकोनॉमी में आप मेरी बात सुने ना, बहुत बड़ा रोल। मेरी बात सुने ना, आपका घर है, आपके घर की एक खिड़की से माल किसी को भेजना है, ठीक है जी, और वो उधर ही भेजना है, दूसरी खिड़की इधर खुल रही है, तो क्या आप इस खिड़की से माल भेज के उधर भिजवाएंगे किसी को? नहीं। ये तो करीब पड़ रही है ना, तो ये गुजरात, और मुझे सस्ता भी पड़ेगा, आसान पड़ेगा अगर पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अच्छा गुजरात का कल्चर, गुजरात के खाने, गुजरात के लोग इतने खूबसूरत होते हैं, इतने मीठे होते हैं, इतने फ्रेंडली होते हैं। हर शख्स, मैं कहता हूँ, गुजरात के लोगों की इतनी तारीफ़ करते हैं, काम से काम रखते हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं कि बिज़नेस माइंड के लोग होते हैं, कारोबारी माइंड के लोग होते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू पैसा वेस्ट नहीं करते, और आज त्योहार को बड़ा मिलकर बनाते हैं। अच्छा गुजरात जब ये चीज़ें होंगी इनके डीएनए में, इनके कल्चर में, बिजनेस तो इनके कल्चर का हिस्सा बन गया। अच्छा आप मुझे ड्यूरिंग द वीडियो तो फिर 40% क्यों ना हो? 40% क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मुझे लगता था कि सारे ही राज्यों का बहुत बड़ा हाथ होता होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता होगा, लेकिन यहाँ तो मैं हैरान हूँ। अच्छा कुछ पिछले दिनों हमने वीडियो भी देखी थी जिसमें महाराष्ट्र को बीट करके आगे निकला है। बिल्कुल ऐसा, जबकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, बहुत इकोनॉमिक के हवाले से हर तरीके से हम उसको हब समझते थे। मैं तो खैर चैनल पे आने के बाद भी काफ़ी दिनों तक उसी को हब समझती थी। मुझे लगता था सारे ही मामला महाराष्ट्र से होते, गुजरात क्या बेचता है या दूसरे स्टेट्स क्या बेचते हैं, लेकिन तमिलनाडु के हवाले से हमने देखा, केरला के हवाले से हमने देखा, सबकी अपनी अपनी बहुत अहमियत है। लेकिन गुजरात तो बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इकोनॉमी में, जीडीपी में। दूसरी बात यह है कि खाने, कपड़े, डांस गरबा, और इसके अलावा नवरात्रि यहाँ पे बड़ी, हो गया, फेस्टिवल्स को मनाना हो गया, कल्चर्स हो गया, रंगारंग तहजीबें, और ये चीज़ मुझे गुजरातियों में बड़ी दिखती है। मतलब जिंदा दिल लोग, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो सुलझे हुए और जिंदा दिल लोग, लड़ने वाले नहीं, झगड़ने वाले नहीं। और तारक मेहता गुजराती है ना वो। हाँ कौन है वो बबीता और तारक मेहता है। हाँ, तो वो मतलब है कि गुजराती और गरबा और डांडिया और जलेबी फाफड़ा, उनको बिल्कुल ऐसी वाला एक सेंटेंस चाहिए। फाफड़ा जलेबी फाफड़ा। अच्छा मैं पता नहीं अजीब सी बात हो गई है, मैं फिर बोलने लग गई, गुजराती में बोलने लगे। अच्छा मारवाड़ी हमारे यहाँ भी बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जो आबादी है, गुजरात में जो लोग रहते हैं, उसी कम्युनिटी के लोग कम से कम कराची के अंदर 10-12% तो हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा। गुजराती भी मिला ले, मारवाड़ी भी मिला ले, कच्छ भी मिला ले, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 10-12%, 20%, 25% मैं ये कहूँगी कराची में ये सारे लोग हैं। और एक और बात ये है कि मारवाड़ीज हैं, इसके अलावा सिंधी हैं, सिंधी में। अच्छा आप कह रहे हैं हिंदू सिंधी होंगे?
हिंदू। अच्छा, आपको पता है कराची में बहुत सारे सिंधी जो है सिंध में रहते हैं, कराची में नहीं इंटीरियर में भी, वो नॉन मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम है, मतलब लेकिन सिंधी हैं। सिंधी हैं, मतलब सिंधी का ये मतलब नहीं है कि ये मुस्लिम ही होगा। और अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बताइए। इसका मतलब ये है, देखिए इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो गया था, ठीक है। इससे अक्सर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि इस्लाम को अभी आए हुए 1400 साल हुए इस्लाम को। देखिए इस्लाम तो बहुत पहले आया, फिर ख़त्म हुआ, फिर आया, फिर ख़त्म हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉफिट्स आए। तो अब जो लास्ट हुआ हज़रत मोहम्मद 1400 साल हुए, तो उससे पहले इस्लाम ख़त्म हो चुका था, हमने यही पढ़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो पूरे हिंदुस्तान पे कौन लोग थे? हिंदू धर्म तो था ही ना, था वो, ठीक है ना। तो इस वक्त ये जो मतलब मुस्लिम दिख रहे हैं हमें सिंधी, ये सारे कन्वर्ट हुए होंगे ना। और जितने भी हम बेसिक उनका वही था, ओरिजिन उनका वो था। जितने भी हम मुसलमान हैं, मिसाल के तौर पे आप हो गए, मैं हो गए, हमारे बाप दादा ईरान से या सऊदीया से आए थे क्या? हाँ या ना? क्या हमारे आबा अजदाद सऊदियन हैं? नहीं। इस्लाम कहाँ से फैला? हिंदू हैं। नहीं, कहाँ से आए? हिंदुस्तान से। हम लोग हिंदुस्तान से शुरू से हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल किया होगा। वाराणसी से है ना, मैं तो आपको कहीं ना कहीं इस्लाम यहाँ आया। फिर यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम आया ना। यानी कि हमारी 3-4 पीढ़ियाँ होंगी, लेकिन 3-4 पीढ़ियों से अगर पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा 10-12 पीढ़ियों से पीछे चले जाएं, 1400 साल अगर आप बात कर रहे हैं, कम से कम 10-12 20-25 पीढ़ियाँ समझ, चलो 20-25 पीढ़ियाँ पीछे चले जाएं, तो हमारे आबा अजदाद यही थे। ये हो बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम सऊदियन हैं, हम ईरानी हैं, वो तो नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। वरना अगर जो यहीं के हैं और मुस्लिम हैं आज, तो कहीं ना कहीं वो मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम का अगर 90% हिस्सा भी लें तो वो भी नहीं है। हाँ ना, 95% का नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ पठान हैं, वो ये बात कहते हैं कि हम जद्दी पुश्ती वहीं से हैं। देखिए पठान वहाँ से, अगर देखिए जद्दी पुश्ती कोई भी नहीं था ना। कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे डिबेट होती है, अच्छा, जो फारसी बोलते हैं, अफगानी हैं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताइए। एक तो ये है कि जितने भी थे लोग, वो बाकी मतलब यहाँ से बाद में इस्लाम आया तो मुस्लिम हुए। और दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी ख़त्म हो गई थी तो हमारी बात वहीं से अटक गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि गुजरात वाकई इंडिया की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़े बड़े अडानी जी, दुनिया के दूसरे अमीर। आप मुझे ड्यूरिंग द वीडियो कह रहे सारे अमीर तनी जो टाइकॉन से वो गुजराती ही हैं, मतलब आपने इस बात को इस चीज़ मोटा भाई हाँ, इस बात को इस चीज़ से रिलेट कर दिया है कि जी जो बड़ा बिजनेसमैन आपको दिखता है तो आप कह रहे हो वो गुजराती ही होता है। एक वो हमने वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा उन्होंने अपने बेटे को 500 रुपये दिए, वो भी गुजराती, सारे गुजराती। क्या नाम था उनका? ढोलकिया जी, इस तरह से नाम है ना। तो एक बहुत ज़बरदस्त थी। हमने बहुत पहले जब हमारा ये चैनल शुरू होता तो हमने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था, पाकिस्तान और गुजरात की जीडीपी, शायद गुजरात की जीडीपी थी या महाराष्ट्र की जीडीपी थी? गुजरात था मेरे ख्याल में, महाराष्ट्र मुझे याद आ रहा है। तो वो हम कह रहे थे कि यार कराची से नहीं, पाकिस्तान से। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।